चलिए आज हम समझते हैं ज्वार और भाटा क्या होता है, क्या ज्वार अलग है भाटा अलग है, ये कैसे होता है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में समझेंगे। देखिए समुद्री जलों का जो हलचल है इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। ये सीधे सीधे एक लाइन में हुई बात। अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि धरती जो है अपने धुरी पर घूमते हुए सूरज के चक्कर लगाती है। ठीक उसी तरह चंद्रमा भी जो है पृथ्वी के चक्कर लगाती है। तो ये सूरज और पृथ्वी और चंद्रमा इसी के आकर्षण बल के कारण ही ये ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाती है, उसके करीब आ जाती है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसका ठोस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन समुद्री जल पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो वहां का जल जो है ऊपर उठने लगता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊपर उठने लगता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। जल का ऊपर उठना क्या हुआ, ज्वार हुआ। और जब वही जल गिरती है और वापस समुद्र की तरफ लौट जाती है तो उसे हम भाटा कहते हैं। ज्वार में सर आइजैक न्यूटन का एक नियम आप सभी जानते होंगे कि किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उसकी मात्रा का समानुपाती तथा उसकी दूरी के वर्ग का प्रतिलोमानुपाती होता है। अब इस नियम का विस्तार से हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बस इससे समझिए कि यही नियम जो है ज्वार की उत्पत्ति में सही पालन होता है इसी नियम का। इसे एक लाइन में कह सकते हैं, समुद्री जल के हलचल को ही ज्वार और भाटा कहा जाता है। समुद्र का जल जब समान स्तर से ऊपर उठ जाता है तो वो ज्वार होता है, और जब वो गिरकर वापस समुद्र की तरफ लौटती है तो वो क्या हो जाता है, भाटा, उसी को कहते हैं। तो यही है ज्वार और भाटा। अब हम अगले वीडियो में ज्वार और भाटा से क्या फायदा है, क्या हानि है, मनुष्य को जरूरी है कि नहीं ज्वार भाटा का आना, ये सब हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो अगर आए तो आप तक पहुंचे। इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।